हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को फ्रेंड सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है फ्रेंड 6/3 ब्रैकेट में 3+2। ऐसा अगर क्वेश्चन आपको देता है फ्रेंड, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम बोर्ड मास रूल के अनुसार बनाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फ्रेंड हम बोर्ड मास रूल को समझेंगे, क्योंकि अगर बोर्ड मास रूल के बिना अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रेंड, तो हमारा जो आंसर है वो गलत आ जाएगा और समय भी बर्बाद होगा। दिखने में क्वेश्चन तो आसान लगते हैं फ्रेंड, लेकिन अगर यही छोटा सा रूल को अगर फॉलो नहीं करिएगा तो आपका श्योर है कि आंसर गलत आएगा ही आएगा फ्रेंड। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बोर्ड मास रूल को समझते हैं। तो बोर्ड मास जो है फ्रेंड एक 6 अक्षरों से बना हुआ शब्द है, जिसका अपने आप में एक मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड शब्द है BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मास। ये जो है 6 लेटर से बना है और सभी 6 लेटर का अपना अर्थ होता है फ्रेंड। तो बारी बारी से हम इसका अर्थ समझते हैं फ्रेंड। तो जैसे कि बोर्ड मास रूल में सबसे पहला अक्षर है फ्रेंड वो B है, और B का मतलब होता है फ्रेंड ब्रैकेट। और ब्रैकेट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 प्रकार का है। एक ब्रैकेट और भी होता है फ्रेंड जिसको हम दंड ब्रैकेट भी कहते हैं, जो कि क्वेश्चन में आपको बहुत कम दिखता है, जो इस टाइप का होता है और संख्याओं के ऊपर जो है इसको लगाया जाता है। और बात किया जाए अगर फ्रेंड कि ये सभी चारों ब्रैकेट अगर किसी क्वेश्चन में दिया गया हो, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है कि किसी भी ब्रैकेट को पहले भी सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड, इनको सॉल्व करने का क्रम होता है। अगर किसी क्वेश्चन में ये चारों ब्रैकेट एक साथ दिया है, तो सबसे पहले जो है कि हम दंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद छोटा ब्रैकेट को, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, और लास्ट में जो है कि हम बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं फ्रेंड। तो अगर ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। तो O आता है जिसका मतलब आप होता है, और आपको हिंदी में का भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आप या का प्रयोग किया गया है तो ब्रैकेट के बाद हम आप या का को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे फ्रेंड तो D आएगा जिसका मतलब डिवीजन होता है, और डिवीजन को हिंदी में हम भाग कहते हैं फ्रेंड। तो भाग करेंगे और भाग करने के बाद मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना करते हैं। इतना होने के बाद फ्रेंड हम आगे जो है कि एडिशन यानी कि जोड़ करेंगे, और सबसे लास्ट में जो है कि सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना का क्रिया हम करते हैं। तो आइए इसी रूल का प्रयोग करके हम आज के क्वेश्चन को बनाते हैं। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग फ्रेंड सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास का पहला अक्षर B है। तो बाकी की संख्याओं को फ्रेंड हम उतार लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 6 और भाग 3। जैसे ही फ्रेंड हम अंदर की संख्या को जोड़ेंगे तो ये 3 और 2 5 हो जाएगा, और ब्रैकेट की जगह फ्रेंड हमारा गुना आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। अब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब जो है कि फ्रेंड इतना करने के बाद आप देख रहे हैं कि अब जो संख्या बच गया है वो 6/3 गुना 5 बचा है। तो अब जो है कि हमको यहाँ पे भाग करना है और गुना करना है। तो भाग और गुना में सबसे पहले फ्रेंड क्या होगा, तो बोर्ड मास रूल के अनुसार गुणा से पहले जो है कि फ्रेंड भाग करेंगे, क्योंकि भाग पहले है बाद में गुना है। तो आइए सबसे पहले हम इसमें भाग करते हैं। तो 6 में 3 से भाग करेंगे तो 6 3 से 2 बार में फ्रेंड कट जाएगा, और 3 दूनी के हो जाएगा आपका 6 और गुना 5। इतना करने के बाद फ्रेंड अब जो है कि हमको 2 में 5 से गुणा करना है। तो 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी के हो जाएगा फ्रेंड 10। और ये हमारे क्वेश्चन का जो है कि करेक्ट आंसर है फ्रेंड। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब जो है कि फ्रेंड हम आज के वीडियो का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बिल्कुल बोर्ड मास रूल पे ही आधारित है। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने आज का क्वेश्चन नंबर 2 भी है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है फ्रेंड वो है 5+3/3 ब्रैकेट में 2+1। और इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड हम बिल्कुल बोर्ड मास रूल के सहायता से ही बनाएंगे फ्रेंड, क्योंकि अगर बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा और हमारा समय भी बर्बाद होगा। तो
क्वेश्चन में फ्रेंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट प्रयोग किया गया है, तो बोडमास रूल के अनुसार सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बाकी की संख्याओं को हम वैसे ही उतारेंगे फ्रेंड। तो ये हो जाएगा हमारा 5 + 3 भाग 3। और जैसे ही फ्रेंड हम ब्रैकेट के अंदर की संख्या को जोड़ेंगे हमारा ब्रैकेट सॉल्व होएगा और ब्रैकेट की जगह आ जाएगा फ्रेंड गुना का चिन्ह, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमारा जो ब्रैकेट है वो सॉल्व हो चुका है। अब जो है कि हमारा क्वेश्चन है 5 + 3 भागा 3 गुना 3। इसमें जोड़ करना है, भाग करना है और गुणा करना है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है फ्रेंड तो सबसे पहले जो है कि हम भाग करेंगे, क्योंकि बोडमास रूल यही कहता है कि क्वेश्चन में अगर गुना, भाग और जोड़ है तो सबसे पहले भाग करेंगे। तो यहाँ पे 3 में 3 से सबसे पहले भाग करेंगे फ्रेंड, और बाकी की संख्याओं को हम वैसे ही उतारेंगे। तो 5 को हमने वैसे ही उतार दिया और प्लस की जगह प्लस लगा दिया, और 3 में 3 से जैसे ही हम भाग करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और गुना 3। अब जो है कि फ्रेंड यहाँ पे 5 + 1 गुना 3 हो गया है फ्रेंड। तो अब जो है कि इसमें जो है कि सबसे पहले हम जोड़ करने से पहले गुना करेंगे, क्योंकि बोडमास रूल यही कहता है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 + 1 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा फ्रेंड। अब जो है कि हमारे पास बच गया फ्रेंड 5 + 3, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हमने आज 2 क्वेश्चनों को सॉल्व किया और ये क्वेश्चन बोडमास रूल पे आधारित थे फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है कि फ्रेंड बिल्कुल करेक्ट सॉल्व होता है और हमारा समय भी नुकसान नहीं होता है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।